समुद्री लुटेरा, काला जहाज का रहस्य, भाग एक। तूफान से पहले की शांति। बहुत समय पहले, जब समुद्रों पर राज करने वाले सम्राटों से ज्यादा डर समुद्री लुटेरों का हुआ करता था, एक नाम ऐसा था जिससे बड़े बड़े कप्तान कांप उठते थे। कप्तान जेफर ब्लैकस्टॉर्म। लोग उसे काला तूफान भी कहते थे, क्योंकि उसका जहाज निशाचर रौद्र, काला था और जहां भी जाता तबाही ही लाता। लेकिन जेफर की कहानी साधारण लुटेरों जैसी नहीं थी। वह सिर्फ सोना चांदी लूटने वाला डाकू नहीं था। उसकी नजरों में एक बहुत बड़ा खजाना था, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से समुद्र की गहराइयों में दफन था। काल द्वीप का खजाना। कप्तान जेफर की शुरुआत। जेफर का जन्म एक मछुआरे के घर हुआ था। उसके पिता समुद्र में एक रहस्यमयी तूफान में गायब हो गए थे, और उनकी आखिरी कही गई बात यही थी, सच्चा खजाना सोने में नहीं, सच्चाई में छुपा है। जेफर ने बचपन से ही समुद्र को दोस्त, गुरु और शत्रु मान लिया। उसके अंदर हमेशा एक रहस्य को खोजने की जिज्ञासा थी। 18 की उम्र में ही उसने चोरी से एक पुराना जहाज लिया और समुद्री लुटेरों के बीच अपनी जगह बना ली। रहस्यमयी नक्शा। एक दिन एक घायल नाविक उसके जहाज पर लाया गया, जिसके पास एक पुराना, जल से गीला नक्शा था। नक्शे पर एक द्वीप अंकित था, जिसका नाम था काल द्वीप। यह द्वीप किसी भी सामान्य मानचित्र में नहीं था। नक्शे के नीचे एक पंक्ति लिखी थी, जहां सूरज समुद्र में डूबता है, वही अंधकार अमर होता है। जेफर ने समझ लिया कि यह नक्शा किसी साधारण खजाने का नहीं, बल्कि किसी ऐसे रहस्य का है जो दुनिया की सोच बदल सकता है। जहाज का दल जेफर अकेला नहीं था। उसके साथ थे 1 इलायना, एक तेज तर्रार तलवारबाज महिला जो अपने अतीत को भूल चुकी थी। 2 राघव, एक पुराना नाविक जो तूफानों की चाल समझता था। 3 तौफीक, एक अरबी जादूगर जो हवाओं से बातें कर सकता था। चौथा फिन, एक किशोर जो जेफर को अपना आदर्श मानता था। रास्ते की मुसीबतें। निशाचर रौद्र को लेकर जेफर ने दक्षिण की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उनका सामना हुआ शार्कों के झुंड से, समुद्री तूफानों से, और सबसे डरावना कप्तान मरकस ब्लेड से, जो पहले जेफर का साथी था, अब उसका दुश्मन बन गया था। दुश्मन की दस्तक। दक्षिण की ओर हवा तेज हो रही है। राघव ने कहा, यह तूफान नहीं, कुछ और है। जेफर ने दूरबीन से समुद्र के पार देखा। एक काला धुआं हवा में घुल रहा था, और उसके पीछे था एक विशाल युद्धपोत, जिसके पालों पर चांदी की खोपड़ी बनी थी। मरकस ब्लेड। जेफर ने दांत पीसे। कप्तान मरकस ब्लेड कभी जेफर का भाई जैसा दोस्त था। दोनों ने साथ लूटमार की, खजाने पाए और समुद्र पर नाम कमाया। लेकिन जब दोनों को एक रहस्यमयी हार मिला जो कालद्वीप की ओर इशारा करता था, मरकस ने जेफर को धोखा देकर जान से मारने की कोशिश की थी। अब मरकस वापस आ गया था, और शायद उसके पास भी नक्शे का एक टुकड़ा था। समुद्री युद्ध, तैयार हो जाओ! जेफर चिल्लाया। गोलों की बारिश शुरू हो गई। निशाचर रौद्र के बदन पर लोहे की आग बरसने लगी। इलायना ने अपने तलवारबाजों के साथ मरकस के जहाज पर छलांग लगाई। तौफीक ने हवा में जादुई मंत्र फूंका। उसकी आंखें नीली चमकने लगी, और एक तेज तूफानी हवा मरकस के जहाज की पालें फाड़ने लगी। जेफर! मरकस चिल्लाया, यह समुद्र अब तेरा नहीं रहा, तू खत्म हो चुका है। तू अब भी नहीं जानता मरकस, यह लड़ाई खजाने की नहीं, सच्चाई की है। दोनों आमने सामने आ गए। तलवारें टकराई, चिंगारियां उठी, और समुद्र खून से रंग गया। पीछे छूटा अतीत। युद्ध के अंत में मरकस हार गया, लेकिन मरने से पहले उसने कहा, मेरा हिस्सा तूने ले लिया जेफर, लेकिन खजाना तुझ तक नहीं पहुंचेगा। कालद्वीप की रक्षा कोई और कर रहा है। जेफर को यह बात चुभ गई। कोई और? कौन? नक्शे का दूसरा टुकड़ा। इलायना ने मरकस की जेब से एक चमड़े का पुराना लिफाफा निकाला। उसमें नक्शे का एक और टुकड़ा था। अब दोनों टुकड़े मिलाकर एक बड़ा नक्शा बन गया था। नए नक्शे में एक और दिशा दिखी, मायावी द्वीप, जहां एक जलमग्न मंदिर था। लिखा था, 3 द्वारों को पार कर शुद्ध हृदय ही देखेगा अंतिम द्वीप का द्वार। समय कम है, मरकस अकेला नहीं था। राघव ने कहा, मुझे शक है कि और भी कई लुटेरे इस खजाने की खोज में है। जेफर ने सिर हिलाया, हमें देर नहीं करनी चाहिए।
अगला पड़ाव, मायावी द्वीप। मायावी द्वीप की पहली झलक 3 दिन और 3 रातें बीत चुकी थी। समुद्र शांत था, लेकिन आकाश पर धुंध गहराने लगी थी। राघव ने दूर देखा और बोला, मायावी द्वीप आ गया, लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहा? तौफीक ने गहराई से देखा। यह द्वीप सामान्य दृष्टि से नहीं दिखता, यह जादू से छुपा है। इसे देखने के लिए मन भी शुद्ध और इरादा भी सच्चा होना चाहिए। इलायना फुसफुसाई, फिर तो हम सब अंधे हैं। जेफर ने जेब से वह हार निकाला जो सालों पहले उसे मिला था। वह हार चमकने लगा। अचानक समुद्र की धुंध छंटने लगी और एक भयानक पर मंत्रमुग्ध कर देने वाला द्वीप सामने आ गया। जल मंदिर का प्रवेश द्वार निशाचर रौद्र ने द्वीप की चट्टानों से किनारा जोड़ा। सामने एक प्राचीन पत्थर की सीढ़ी थी जो समुद्र के भीतर उतरती जाती थी। पानी पारदर्शी था, लेकिन अंधेरा रहस्यमयी। सब नीचे उतरे और सामने था जल मंदिर। एक मंदिर जो आधा जलमग्न था और आधा नीले क्रिस्टल से बना हुआ। दरवाजे पर एक लेख था, सिर्फ वही प्रवेश पाएगा जिसने अपने अतीत को स्वीकार किया और अपने भय को पार किया। जेफर आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा छुआ, पूरी जमीन कांप उठी और वह अचानक एक गुफा में गिर गया। इसका अगला भाग सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।